मैं शुरुआत कुलजीत आपसे कर रही हूं। मैं ये क्यों ना मानूं कि भाई किसानों के नाम पर ये राजनीतिक ऐलान कर दिया, स्वागत योग्य कदम है, देश की सम्मानित हस्तियां हैं, स्वागत होना चाहिए पहल का। लेकिन क्या ये पॉलिटिकल बॉक्स टिक कर दिया आपने किसानों के नाम पर एक बार फिर? नमस्कार गरिमा जी। आज देश के किसान के लिए, देश के पिछड़े वर्ग के लिए, देश के जाट समाज के लिए, किसान की 36 बरादरियों के लिए आज एक बड़े सम्मान की बात है। आज मात्र चौधरी चरण सिंह जी, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया, पूरे भारत समाज के किसान को सम्मानित किया गया है, पूरे भारत समाज के पिछड़े वर्ग को सम्मानित किया गया है, पूरे भारतवर्ष के जाट समाज और सभी बिरादरियों को सम्मानित किया गया है। आज़ादी के बाद अगर देश में सबसे बड़े किसान नेता कोई हुए तो चौधरी चरण सिंह जी हुए। पीवी नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। आप पीवी नरसिम्हा राव जी के साथ किस तरह से कांग्रेस ने व्यवहार किया वो हम सब ने देखा, देश ने देखा, उस पर चर्चा करने लंबी चर्चा हो सकती है। जो कृषि वैज्ञानिक कृषि में रिफॉर्म हरित क्रांति लेकर आए, स्वामीनाथन जी को आज सम्मानित किया गया है। ये दर्शाता है इस सरकार की सोच का, माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच का, कि पार्टी लाइन से बाहर जाकर जिन्होंने देश में कंट्रीब्यूशन किया, क्योंकि समाज में किसान के सबसे अच्छे हितैषी कोई सरकार अगर हुई है तो मुझे गर्व है कि नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार हुई है। नहीं, और आज पूरे देश में देखेंगे भारत आज मैं कनॉट प्लेस में, वो ठीक है, उस पर तो सब सहमत हैं और खुश हैं, गौरव है वो देश का। लेकिन किसान तो आज भी 27 रुपए रोज कमा रहा है ना, किसान तो वहीं का वहीं खड़ा है और ये आप ही का सरकारी आंकड़ा है। तो किसान को क्या मिला, एक आम किसान? देखिए, आज जब इस देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहते थे मैं ऊपर से 100 रुपए भेजता हूं, नीचे 15 रुपए जाते हैं, 15 रुपए जाते हैं, आज एक बटन दबाते हैं जब देश के प्रधानमंत्री, तो उस किसान के पास किसान सम्मान निधि के साल में 6,000 रुपए जाते हैं। 500 रुपए आज किसान की फसल का बीमा, जब देश के इंसान की बीमा की बात नहीं, 500 अब रुपए देश के महीना, सम्मान की बात नहीं होती थी, आज उस किसान के घर की सुरक्षा की बात होती है। आज जब किसान, आज राजा का बेटा राजा नहीं होता गरिमा जी। आज 3 राज्यों के चुनाव में, मध्य प्रदेश में किसान प्रदेश है, छत्तीसगढ़ में किसान है। आज तीनों राज्यों के जब चुनाव हुए, राजस्थान में फैला हुआ किसान है, इन्होंने पूरा झूठ मचाया, पूरे परचम किए। इनका थोड़ी देर के लिए छोड़ तीनों देते हैं राज्यों की जनता ने इनका थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं रजिस्टर। देश में एक ही गारंटी चलेगी, वो नरेंद्र मोदी जी की गारंटी चलेगी। ये बताइए कि एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान कर देंगे, लेकिन वो जो कहकर गुजरे हैं कि भाई C2 प्लस 50% किसानों को दिए बगैर किसान उतनी ही बुरी हालत में रहेगा, उसको आप डिनाई कर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, नहीं दे सकते। देखिए, किसान के लिए अगर किसी सरकार ने सबसे अधिक योजनाएं लाई हैं तो पूरी डिबेट में मैं उन पे लंबी चर्चा कर सकता हूं। आज किसान सुरक्षित और अपने आप को सुरक्षित और समृद्ध मान रहा है, सरकार में मान रहा है। आज जब हाईवे और रोडवे बन रहे हैं, हाईवे रेलवे बन रहे हैं, तो किसान अपनी फसल को मंडी से लेकर कृषि के खेत तक पहुंचाने में आसान हो रहा है। आज 4 बार एमएसपी के रेट बढ़ाए गए हैं। मेरे साथ कई C2 प्लस 50 तो नहीं दे पा रहे ना, उस पर चर्चा करेंगे। पर ये डिबेट एक बार और दोहरा दीजिए आप, सुप्रीम कोर्ट में जो आपने कहा, आज देखिए कि C2 प्लस 50% नहीं दे सकते। आज किसान खुशहाल है, 27 रुपए रोज कमाकर। आज गरिमा जी, आज किसान खुशहाल है, 27 रुपए रोज कमाकर। आज किसान के पास, अब मेरे साथ चलिए, मैं हरियाणा से आता हूं, उत्तर प्रदेश के गांव में जाता हूं, आज राजस्थान के गांव में जाता हूं, वो एक ही बात कह रहा है कि साहब मेरा वोट मोदी जी को जाएगा और 400 बार मोदी जी आएंगे पूर्ण बहुमत से। अगर आप मेरे साथ चलिए उत्तर प्रदेश, अगर किसान इतना नाराज होता तो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार क्यों बनती? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने किसान के साथ न्याय किया है। और कांग्रेस के जो नेता हैं वो पिछड़े की बात करते हैं, पिछड़ों का अपमान करते हैं। चौधरी चरण सिंह जी के साथ कभी भारत रत्न की मांग भी नहीं करी। अखिलेश यादव उनके साथ थे। अखिलेश यादव जो आज ट्वीट डरते डरते कर रहे हैं, उन्होंने भी जब कांग्रेस की गठबंधन में थे तब भी चौधरी चरण सिंह जी को किसान खुशहाल है, कुलजीत चहल किसान खुशहाल है। तो ये 13 फरवरी को जो सब डंडा बोरिया समेट कर आ रहे हैं दिल्ली, ये क्यों आ रहे हैं?
700 किसान शहीद हुए 1.5 साल देखिए, पहले। जिन 700-800 नेताओं किसान की जिन नेताओं की कुछ जमीन खिसक गई है, हाँ। जिन नेताओं को अपने परिवार को भारत रत्न देना अच्छा लगता था, राहुल गांधी जी को मिल जाए, इंदिरा जी को मिल जाए, नेहरू जी को मिल जाए, पर कभी उन्होंने अंबेडकर जी को भारत रत्न की नहीं कुलजीत सोची। जी, कभी मैं सवाल उन्होंने ये पूछ रही हूँ कि चौधरी चरण सिंह किसान जी को। अगर आज जब खुशहाल है, हताश निराश, तो ये 13 और फरवरी को मैं जो उसी का जवाब दे महाकूच रहा हो रहा है, हूं, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। जब कुछ नहीं बचा, जब देश राम में हो गया, जब ये पूछते थे कि राम लला आएंगे, मंदिर कब बनाएंगे, मंदिर बन गया, धारा 370 हो गई, किसान खुशहाल हो गया, तो अब लोकसभा चुनाव आया, देश में अराजकता फैला दो, देश को जातियों तो में किसान तोड़ दो। अगर खुशहाल, मोदी अच्छा जी एक बात सवाल करते हैं का विकास जवाब की। दीजिए कुलदीप। मोदी जी कुलदीप बात जी। करते हैं गोल युवा गोल की, घुमा रहे हैं महिलाओं आप। की, पिछड़े की महिलाओं की। किसान अगर खुशहाल है, नहीं, कोई तो सीधा फिर आप है। संसद मैं में एक श्वेत बात कह रहा हूं, पत्र मेरे- दाखिल क्यों नहीं करते? श्वेत पत्र अभी दाखिल किया ना आपने, आप बताते कि किसान की आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई। संसद में व्हाइट पेपर कांग्रेस टाइम के कुशासन पे आया, जो 70 नहीं, आपने पेज का, अपने उसको सब एयरपोर्ट्स भी देखेंगे किस बताए, तरह से अपने किसान के स्टार्टअप साथ भी धोखा बताए, किया अपने गया। कॉलेजेस और बताए, अपनी यूनिवर्सिटीज बताई, तो बताते कि आपका वादा किसानों को लेकर जो था वो कितना पूरा हुआ। किसानों के साथ जितने हमारे वादे थे, हाँ। किसानों के साथ कृषि में सबसे अधिक बजट उत्पादन में बना, रिकॉर्ड बना। आज एमएसएमई 4 बार उसको बढ़ाया गया, रिकॉर्ड वृद्धि हुई। इतिहास में कभी इतना गेहूं नहीं खरीदा गया जितना गेहूं अब खरीदा जा रहा है। किसान की 2183 सुरक्षा रुपए की पर, के लिए कुलजीत फसल चहल। बीमा को लाया गया, और देश में जो बजट में कृषि के लिए बजट रखा गया, वो आज तक नहीं रखा गया। आज देश का किसान दिल से कह रहा है धन्यवाद मोदी जी। धन्यवाद वो मोदी जी। धन्यवाद अनिल इसलिए कह घनवत, रहा है, उसको किसान सम्मान अनिल निधि मिल रही है। घनवत,